महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। आमदार नितेश राणेंविरुद्ध जळगाव येथे गुन्हा दाखल करा यासाठी एकता संघटनतर्फे निदर्शने घोषणांनी जळगावकरांचे लक्ष वेधले। आमदार नितेश राणे यांनी 1 सप्टेंबर रोजी अहमदनगर येथे मुस्लिम समाजाविरोधात द्वेषयुक्त असे भाषण केल्याने तसेच मशिदीत घुसून मारण्याची धमकी दिल्याने त्यांच्या विरोधात 3 सप्टेंबर रोजी जळगाव पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपविभागीय अधिकारी तसेच जिल्हा पेठ पोलीस स्टेशनला तक्रार देऊन सुद्धा गुन्हा दाखल होत नसल्याने तसेच त्यांना अद्याप अटक न केल्याने जळगावात जिल्हाधिकारी कार्यालय बाहेर दुपारी 12 ते 1 वाजेपर्यंत जळगाव जिल्हा एकता संघटनेमार्फत आमदार नितेश राणेंविरोधात निदर्शने करण्यात आली। आमदार नितेश राणे मुर्दाबाद, नितेश राणे यांची आमदारकी रद्द करा अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या। जिल्हाधिकारी यांना तक्रारीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने याचिका क्रमांक 940/22 दिनांक 31/10/2022 च्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की जर कोणत्याही व्यक्तीने द्वेषयुक्त भाषण केल्यास तो कोणताही धर्माचा असो त्याच्या विरुद्ध कारवाई करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भारताचे धर्मनिरपेक्ष चारित्र्य जपले जाईल। यानुसार जळगाव पोलिसांनी BNSच्या कायद्याच्या कलम 196, 197, 299 व 353 नुसार तक्रार दाखल करावी, अन्यथा सदर बाब न्यायालयाचा अवमान म्हणून संबंधितांविरुद्ध न्यायालयात जाण्याबाबत एकता संघटनेत निवेदनात नमूद केले आहे। निवेदन वजा तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी पाटोळे यांनी स्वीकारून सदरबाबत पोलीस अधीक्षक जळगाव यांना आवश्यक ते आदेश देण्यात येतील असे आश्वासन आंदोलनकर्त्यांना दिले। या प्रसंगी मुफ्ती खालील व मुफ्ती अबूजर यांच्या नेतृत्वात मौलाना रहीम पटेल व मौलाना तौफिक शरीफ शाह यांच्या मार्गदर्शनात फारुख शेख अब्दुल्ला, नदीम मलिक, मजहर पठाण, अहमद सर, सलीम इनामदार, युसुफ खान, आरिफ देशमुख, बाबा देशमुख, भुसावळचे नगरसेवक इम्तियाज शेख, एरंडोलचे सामाजिक कार्यकर्ते असलम पिंजारी व रहीम खान, शिरसोलीचे जामा मस्जिदचे अध्यक्ष महबूब पिंजारी, पारोळ्याचे जुबेर खान, आरिफ अजमल आदींसहित मुस्लिम समाजातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट तनवीर पिंजारी, जळगाव। अभी कुछ दिन पहले जो है महाराष्ट्र रियासत के जो है एक 1.5 फुटिया आमदार ने जो है मुसलमानों के ताल्लुक से बड़े नाजेबा अल्फाज का और खुले अल्फाज में उनको धमकी दिया कि मैं मस्जिद में घुसकर जो है मुसलमानों को मारूंगा। हम आज जिला कलेक्टर के पास यहाँ ऑफिस में जो आए हुए ये धरना प्रदर्शन जलगांव एकता पूरे ज़िले की तरफ से है और ये हमारी मांग है कि इस स्पीच पर, इस जो है बातों पर जो है उसको अरेस्ट किया जाए, उस पर गुनाह दाखिल किया जाए और जो है हम उसको बताना चाहते हैं कि ये जो तुमने ये अल्फाज कहकर मुसलमानों को धमकी दी है, शायद तुमने मुसलमानों का इतिहास नहीं पढ़ा है कि मुसलमान वो कौम है, मुसलमान उस टीपू सुल्तान की औलाद है जिन्होंने ये अल्फाज कहा था कि गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर के 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। ये मुसलमान जो है ये बात बताना चाहते हैं, तुझे अपना इतिहास बताने से पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। मैं उस नीतीश राणे को, 1.5 फुटिया को इस अल्फाज में पूरे जलगांव ज़िले की तरफ से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि तेरे पेशानी पे हम वक्त का फरमान लिख देंगे, तेरी पेशानी पे हम वक्त का फरमान लिख देंगे, बहुत पछताएंगा जब जंग का ऐलान लिख देंगे। हमारी हिम्मत और जुर्रत को तू ललकार न वरना, हमारी हिम्मत और जुर्रत को तू ललकार न वरना लहू से हम इस धरती पर हिंदुस्तान लिख देंगे। अगर आज तुम्हारे इस जुमले पर, तुम्हारी इस धमकी पर अगर मुसलमान खामोश है तो सिर्फ उसकी वजह यह है कि जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं वो मज़हब हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम जिस मुल्क के रहवासी है, जिस मुल्क के शहरी है, उस मुल्क के कानून को अपने हाथ में ले। हम संविधान तरीके से इस मुल्क के कानून के एतबार से हम तमाम वो काम करेंगे जो इस मुल्क के कानून ने एक शहरी को जो अधिकार दिया है। अगर हमारी इस धरने प्रदर्शन के बाद अगर ये हुकूमत, अगर ये जो है पुलिस डिपार्टमेंट अगर उसको अरेस्ट नहीं करती है तो फिर हम वो तमाम काम करेंगे जो इस मुल्क के अधिकार ने दिए। और उन तमाम लोगों को जो उसका सपोर्ट कर रहे, जो उसका जो है पीछे से जो है उसका सपोर्ट कर रहे, हम तमाम लोगों को ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि कोई जो है खून मजबूरों का हर गाम बहाने वाले, खून मजबूरों का हर गाम
बहाने वाले, क्या कहेंगे तुझे आखिर ये ज़माने वाले। और कोई कह दे ज़रा इन वक्त के शैतानों से, कोई कह दे ज़रा इन वक्त के शैतानों से, खाक हो जाते हैं सूरज को बुझाने वाले। ये इस्लाम की तारीख़ है कि जब भी लोग इस्लाम को और मुसलमानों को मिटाने के लिए आए, ये दुनिया ने देखी, ये तारीख़ ने देखा कि वो लोग दुनिया से मिट गए, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा। हमारा विरोध है, हम हुकूमत से दरख्वास्त करते कि उसको जल्द अज जल्द अरेस्ट किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 सप्टेंबर रोजी अहमदनगर येथे नितेश राणेने जे द्वेषयुक्त भाषण मुस्लिम समाजाबद्दल केलं, त्याचा सर्वप्रथम आम्ही जळगाव शहर जिल्ह्याच्या वतीने त्याचा तीव्र निषेध करतो, जाहीर धिक्कार करतो। तसेच आम्ही त्याच्या विरोधात नियमानुसार फौजदारी कायद्यानुसार त्याच्यावर गुन्हा दाखल होणे याच्यासाठी आम्ही नियमानुसार पोलीस अधीक्षक SDPO आणि पोलीस स्टेशनला 3 सप्टेंबरला तक्रार देऊन सुद्धा गुन्हा दाखल झाला नाही। म्हणून आम्ही सुप्रीम कोर्टाची याचिका क्रमांक 940/2022 या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की जर हेट स्पीच, हेट क्राईम जर घडत असेल तर पोलिसांनी सोमोटो कारवाई करावी। जर सोमोटो कारवाई करीत नसेल तर त्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कंटेम ऑफ कोर्ट कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी। म्हणून आज आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी जळगाव यांना तेच निवेदन देत आहे की या ठिकाणी हेट स्पीच झालेली आहे, हेट क्राईम झालेला आहे, तरी जळगाव पोलीस गुन्हा दाखल करत नाही आहे। त्यामुळे आम्ही आजच्या निदर्शनाद्वारे जळगाव जिल्हा पोलीस दलाचं या ठिकाणी लक्ष आकृष्ट करतोय की जर तुम्ही या 3 दिवसात किंवा 7 दिवसाच्या आत गुन्हा दाखल केला नाही तर आम्ही नियमानुसार, लोकशाहीच्या हक्कानुसार आम्ही कार्य करू। कारण की सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की जो कोणी द्वेषयुक्त भाषण करणारा व्यक्ती कोणताही धर्माचा असो त्याच्या विरुद्ध कारवाई करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भारताचे धर्मनिरपेक्ष चारित्र्य जपले जाईल। तर असे आमचे सुप्रीम कोर्ट म्हणतं तर जळगाव पोलीस त्या 1.5 फुट्याला का संरक्षण देते हा आमचा सवाल आहे। त्याच्यामुळे आज आम्ही माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत आम्ही पोलीस महासंचालक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना हे निवेदन देत आहोत। धन्यवाद। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।